वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास अब दो तीन नए फंक्शन आएंगे। वो हमारे पास क्या फंक्शन रहेंगे? एक सबसे पहले है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हम कैसे लिखेंगे? e की पावर x। एक आएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टाइप में इस टाइप से a की पावर x, और लास्ट जो हमारे पास आएगा लोगरिथमिक फंक्शन log ऑफ x। ठीक है, ये तीन फंक्शन आएंगे। इसका हमें डेरिवेटिव अभी पता करेंगे क्या है। और अब जो है आपका बिल्कुल सिंपल काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपने तीन एक्सरसाइज करी है, उसमें डेरिवेटिव की सारी टाइप कर ली। हमारे पास क्या कुछ आता था, अब सिंपल सिंपल जो है दो तीन फॉर्मूले ही हमारे पास और आते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने उसमें सारा पढ़ लिया कि फंक्शंस की पावर दे रखी हो तो कैसे करना है, फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा हो तो कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डेरिवेटिव, और उन सब का अब इसमें भी क्या होगा, यूज होगा। सिर्फ और सिर्फ ये दो तीन नए फॉर्मूले आएंगे हमारे पास। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? ये e हमारे पास क्या है, ये जो हमने e लिखा है ये क्या है? हमारे पास एक वैल्यू है 2.718 के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, कोई वैल्यू, और उसके ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, ये x। तो इस टाइप से ये जो फंक्शन बना है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसका डेरिवेटिव dy अपॉन में dx हमारे पास क्या होता है, यही सेम। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है, वही सेम। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और कैसे रीड करेंगे, e की पावर x। क्लियर? तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, यही सेम। तो कोई मुश्किल नहीं है हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमने ये लिखा a की पावर x। अब a हमारे पास क्या है, कोई भी रियल नंबर, यानी 1 2 3 4, माइनस में ले लो -1 -2, तो हमारे पास कोई भी रियल नंबर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहेगा, dy अपॉन में dx। इसका डेरिवेटिव रहेगा a की पावर x इनटू में log ऑफ a। ठीक है, a की पावर x का डेरिवेटिव रहेगा a की पावर x इनटू में log ऑफ a। यहाँ पे a की जगह हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, यानी 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, तो इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स होगा। e हमारे पास क्या है, ये फिक्स। e की जगह कुछ ऐसे नहीं लिखा होगा, e की जगह e ही होगा हमारे पास। क्लियर? तो ये इनकी क्या आ गई, डेरिवेटिव। और जो थर्ड हमारे पास है log ऑफ x, इसका डेरिवेटिव रहेगा हमारे पास dy अपॉन में dx। log x का डेरिवेटिव रहेगा हमारे पास 1/x। तो देखो, बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव है, कोई मुश्किल भी नहीं है। e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x एक्सपोनेंशियल a की पावर x का a की पावर x इनटू log ऑफ a, और log x का डेरिवेटिव क्या, 1/x। और क्वेश्चन भी इसी तरह सिंपल ही आएंगे हमारे पास। कैसे मिलेंगे क्वेश्चन, हमारे को लिख दिया y इज इक्वल टू e की पावर, अब खाली x तो देगा नहीं हमारे पास, क्या लिख देगा यहाँ पे, कोई फंक्शन लिख देगा। ठीक है, क्या लिख देगा हमारे पास यहाँ पे, कोई फंक्शन। ठीक है, इसमें भी एक्सपोनेंशियल वाले में भी कैसे दे देगा, y इज इक्वल टू, मान लो a की जगह कोई भी नंबर होगा 3, और उसके ऊपर क्या लिख देगा हमारे पास, कोई फंक्शन। और ये लोगरिथमिक में भी क्या करेगा, log, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास x की जगह पे क्या लिख देगा, कोई फंक्शन लिख देगा। ठीक है, और फिर वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कैसे भी हमें अब सब आता है। हमने तीन एक्सरसाइज कर ली हैं इसकी, उसमें काफी कुछ पढ़ा है कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो अब देखो, ये था हमारे पास, इसका डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा, dy अपॉन में dx। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, e की पावर x। तो सबसे पहले वही सेम, किस फॉर्मूले से बता रहा हूं मैं, जैसे हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन थे साइन f ऑफ x, तो क्या करते थे, सबसे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्री का, फिर इस अंदर वाले फंक्शन का। कैसे किया जाता था, इसका डेरिवेटिव सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का, यानी साइन x का डेरिवेटिव क्या होता था, cos ऑफ x। x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये f ऑफ x। फिर हमारे पास ये जो डेरिवेटिव होता था किसका, अंदर वाले फंक्शन का। तो सेम बिल्कुल यही मेथड इसके लिए भी रहेगा। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e की पावर x का क्या है हमारे पास, e की पावर x, x की जगह पे क्या है, f ऑफ x। फिर इस अंदर वाले फंक्शन का क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर? इसी टाइप से हमारे पास इसके लिए क्या रहेगा, डेरिवेटिव बिल्कुल सेम। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या है, a की पावर x इंटू log ऑफ a।
तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर x, यानी x की जगह हमारे पास क्या है f ऑफ x, और साथ में क्या आता है log ऑफ a की जगह हमारे पास क्या दे रखा है 3। और अब क्या करेंगे, इसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये जो हमारे पास फंक्शन दे रखा था f ऑफ x। क्लियर। फिर लास्ट जो हमारे पास ये log वाला है y इज इक्वल टू log f ऑफ x, इसमें भी बिल्कुल सेम log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x, तो dy अपॉन में dx हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय में f ऑफ x, और f ऑफ x का अब क्या करेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, f ऑफ x का क्या कर देंगे डेरिवेटिव। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है हमारे पास। अच्छा, फिर हमारे पास लोगरिथमिक फंक्शन और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये एक दूसरे का क्या है इनवर्स। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, वो डेरिवेटिव के नहीं है, क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करने के हैं ताकि क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाए इजी हो जाए। जैसे हम सेकंड एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करते थे, उससे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते थे थोड़े सिंपलीफाई हो जाते थे। तो वो फॉर्मूले देखो क्या है हमारे पास। तो वो फर्स्ट फॉर्मूला लोगरिथमिक फंक्शन के लिए लिख रहा हूं मैं, log m इंटू में n, log m इंटू n। इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा log ऑफ m प्लस में log ऑफ n। ठीक है, अब क्या होगी, इसका यूज कैसे किया जाएगा, इसका यूज हम कैसे करेंगे। देखो log हमारे पास क्वेश्चन दे दिया sin x इंटू में x की पावर 5, कहता है इसका डेरिवेटिव करो, यानी हमारे पास क्या लिख दिया log, और इसके अंदर क्या है एक फंक्शन, और इस फंक्शन में भी हमारे पास दो पार्ट हो गए, हमें क्या लगाना पड़ेगा इस पे u इंटू वी का मेथड लगाना पड़ेगा। जब पहले log का डेरिवेटिव करेंगे फिर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो u इंटू वी का मेथड लगाना पड़ेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बनेगा। अगर मैं इस फॉर्मूले का अप्लाई कर दूं, ये क्या करता है हमारे पास log m इंटू n, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log m की जगह क्या लिखा हुआ है sin x प्लस में log n की जगह हमारे पास क्या है x की पावर 5। अब इससे हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, हमें u इंटू वी वाला जो मेथड है वो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली जो है क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे इनका यूज करेंगे। सेकंड हमारे पास है log m अपॉन में n, क्या log m अपॉन में n, तो इसके लिए जो है हमारे पास क्या रहेगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस। जैसे अब यही क्वेश्चन हमारे पास ऐसे लिखा गया होता sin x अपॉन में x की पावर 5, अब log का करने के बाद मुझे इसका करना पड़ता, वहां u अपॉन v मेथड लगता, उससे बचने के लिए मैं इसको क्या लिख दूंगा log sin x माइनस log x की पावर 5। क्लियर, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हमारे यूज होंगे ये, कि वो क्या है log a की पावर b, क्या है log a की पावर b। हमारे पास ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई फंक्शन, उसके ऊपर भी कुछ फंक्शन या पावर कह दो आप। तो इसमें हमें क्या करना होगा, ये जो b लिखा हुआ है ये हमारे पास बाहर आगे आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा log ऑफ a। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा हमारे पास log a की पावर b, तो क्या होगा b आगे आ जाएगा और क्या बच जाएगा log ऑफ a। ठीक है, जैसे इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास लिख दिया log sin x की पावर 5। ठीक है, क्या है हमारे पास ये a है और ये हमारे पास क्या है b, यानी a की पावर b। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 हमारे पास क्या आ गया आगे आ गया, और क्या बच गया अंदर log sin ऑफ x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव दोनों एक ही फंक्शन है, हमने इसको सिर्फ क्या किया है फॉर्मूला लगा के सिंपलीफाई किया है। डेरिवेटिव तो अभी करेंगे, वो दोनों का सेम ही आना है, इससे थोड़ा सा जो है इजी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन है ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। क्या है, एक दूसरे के इनवर्स, यानी इनवर्स का मतलब वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास कहीं पे भी ऐसा लिखा मिल जाए log एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है log, और यहाँ पे अंदर फंक्शन जो होता था हमारे पास क्या लिख दिया वो e की पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा x। ठीक है, ये log और e आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा x।
इसी तरह अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ x की जगह पे हमारे पास अगर log x लिख दिया, ठीक है, e की पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होता था, e की पावर में x था, तो इस x की जगह पे हमारे पास log ऑफ x लिख दिया, तो ये log और e आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, x, ठीक है। और लास्ट हमारे पास log 1 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 0। ये भी हमें याद रखना है, कहीं पे यूज हो गया log ऑफ 1 तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 0, ये इसकी क्या है, वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूले हमने पढ़ दिए, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, एक्सपोनेंशियल a की पावर x का a की पावर x इनटू log ऑफ a, और log x का डेरिवेटिव 1/x। अब इनमें जो फंक्शंस आएंगे तो उसका भी हमने सीख लिया, पहले इनका फिर फंक्शन का क्या किया जाएगा, डेरिवेटिव। और इन फॉर्मूलों का यूज करके जो है क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, थोड़े इजी हो जाएंगे। तो अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, यानी हमारे पास x की जगह क्या लिख दिया, x स्क्वायर, कोई फंक्शन लिख दिया, तो कैसे किया जाएगा, हमारे पास इस टाइप से बन गया ना, y इज इक्वल टू e की पावर f ऑफ x। तो पहले एक्सपोनेंशियल का, फिर ये जो फंक्शन लिखा गया है इसका करेंगे। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया e की पावर x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास आ गया e की पावर x स्क्वायर इनटू में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। क्लियर। तो इस टाइप से सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल। और एक्सपोनेंशियल का देखते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है e की पावर साइन रूट x। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, dy अपॉन में dx e की पावर x का e की पावर x, यानी x की जगह पे क्या है, साइन रूट x, और फिर जो है इस साइन रूट x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, साइन रूट x का डेरिवेटिव, अब इसमें भी फंक्शन के अंदर अभी फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया e की पावर साइन रूट x इनटू में साइन x का कोस रूट x, और ये रूट x का फिर से अभी क्या किया जाएगा, डेरिवेटिव किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, e साइन रूट x कोस रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 टाइम रूट x। क्लियर। और देखो हमारे पास एक्सपोनेंशियल में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब प्लस में 7 टाइम x स्क्वायर। तो कैसे करोगे, सिंपल क्वेश्चन है ना। अब dy अपॉन में dx e की पावर x का पहले e की पावर x की जगह पे हमारे पास ये लिखा हुआ था x क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर, और अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं, यानी इसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर प्लस में इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 14x, 2 आ गया 7 इंटू 2 14x। तो ये आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का देखे हैं। अब a की पावर x वाले जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनका डेरिवेटिव देखते हैं हमारे पास। अब देखो एक्सपोनेंशियल वाले में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स x। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स x। तो क्या टाइप बन गई हमारे पास, वही a की पावर f ऑफ x। तो पहले y इज इक्वल टू इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x का, फिर अंदर वाले फंक्शन का किया जाएगा डेरिवेटिव। तो देखो क्या आ गया, dy अपॉन में dx a की पावर x का क्या होता था हमारे पास, देखो लिखा हुआ है a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। तो a की पावर x की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स x, और इनटू में क्या आ गया, लॉग ऑफ a। ये तो अभी हमारे पास हुआ a की पावर x वाली टाइप का। अब इस अंदर वाले फंक्शन का क्या किया जाएगा, डेरिवेटिव, यानी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो ये हो गया a साइन इनवर्स x लॉग ऑफ a, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और देखो इसके लिए क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 3 की पावर ax प्लस में b। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 3 की पावर ax प्लस में b, और ये जो a और b हैं आपके क्या रहेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा, वही सेम dy अपॉन में dx 3 की पावर ax प्लस में b इनटू में log ऑफ 3, ठीक है। तो अभी तो हमने ये एक्सपोनेंशियल का किया, अब इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ax का डेरिवेटिव a और b का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। तो कितना आ गया ये हमारे पास, 3 की पावर ax प्लस में b इनटू में log ऑफ 3, और साथ में ये हमारे पास क्या आ गया, a। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल वाले का।
अब लोगरिथमिक फंक्शन वालों का भी डेरिवेटिव देखते हैं कैसे किया जाएगा। लोगरिथमिक वाले में जैसे हमें दे रहा है y इज इक्वल टू log e x स्क्वायर, ये हमारे पास बेस लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखा हुआ तब भी हमें वो क्या लेके चलना है, e ही लेके चलना है। अगर वो चेंज करेगा तो हमें बता देगा, e से अलग कुछ होगा तो उसके लिए हम बात अलग से करेंगे। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ हो e या ना लिखा हो तो हमारे पास ये क्या रहेगा, सिंपल log ऑफ x रहेगा, और इसका डेरिवेटिव क्या आता था हमारे पास 1/x। तो फिर से क्या फॉर्म बन गई हमारे पास, log f ऑफ x, यानी इसके अंदर x की जगह पे कुछ भी और फंक्शन लिख दिया हमारे पास। तो डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, dy अपॉन में dx, log x का डेरिवेटिव 1/x यानी 1 अपॉन में x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का क्या किया जाएगा, डेरिवेटिव किया जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन में x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 2x। अब कैंसिल आउट कर दो तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2/x। क्लियर। और देखते हैं log वाला हमारे पास क्या दे रखा है, log secant x, क्या दे रखा है हमारे को, log secant x। ठीक है, तो हमारे पास वही सेम इस टाइप का बन रहा है। तो dy अपॉन में dx हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में secant x इंटू में, अभी secant x का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा secant x का, secant x इंटू में tangent x, ये क्या होता था हमारे पास secant x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन था। log x का हमारे पास एक और इसने क्वेश्चन दे रखा है, y इज इक्वल टू log, यहाँ पे इसने अब बेस चेंज कर दिया, पहले हमारे पास क्या देता था, बेस e लिख दिया, या नहीं लिखा था a ही लेके, वो e ही लेके चलते थे, लेकिन अब इसने यहाँ पे क्या लिख दिया, 7 लिख दिया बेस, और क्या लिख रहा है, इसके अंदर फंक्शन लिख दिया वापिस log x। तो देखो इस वाले पहले log के लिए तो हमारे पास क्या दे दिया, बेस 7, और सेकंड वाले के लिए कुछ नहीं लिखा, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, e। तो जब हमारे पास बेस चेंज कर दे, ये तो था e वाले के लिए हमारे पास फॉर्मूला, अगर हमारे पास जो है बेस चेंज कर दे, ऐसे लिख दे, a लिख दिया यहाँ पे, अब यानी कोई भी नंबर हो सकता है, वो हमारे पास जैसे एक्सपोनेंशियल और उसमें पढ़ा था ना हमने, एक्सपोनेंशियल और इसमें क्या फर्क होता था, ये तो फिक्स नंबर है और ये कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे अब इसने a लिख दिया यानी कोई भी नंबर और x, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन में जो dx करेंगे हम, वो हमारे पास क्या होगा, 1/x, 1/x तो आएगा ही आएगा जैसे इसमें आता था, और साथ में हमारे पास क्या लग जाएगा, log, यहाँ बेस में a और साथ में क्या, e। ठीक है, यहाँ इसके साथ क्या लग गया, बेस में a और e, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये वैसे ज्यादा हमारे पास यूज नहीं होता, जो जनरली हमारे पास यूज होगा वो यही फॉर्मूला है, ये एक आधे क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ जो है यूज होगा। ठीक है, तो मेन हमें वो याद रखना है, इसको भी याद रखना है, लेकिन ये ज्यादा जो है यूज नहीं होगा। तो y इज इक्वल टू log, बेस चेंज कर दिया, a लिख के x लिख दिया, तो क्या रहेगा वही सेम 1/x, साथ में क्या आ जाएगा, log a e। क्लियर। तो अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको ध्यान से देखना, इसमें यहाँ वाले फंक्शन के लिए तो 7 है और अंदर वाले log फंक्शन के लिए बेस क्या है, e। तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, dy अपॉन में dx, सबसे पहले इसके लिए होगा, यहाँ हमारे पास ये क्या है, एक तरह से f ऑफ x, तो 1 अपॉन में क्या आएगा इसका, 1 अपॉन में x, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, log ऑफ x, और साथ में log a e, यानी a हमारे पास क्या है 7 और e, ये हो गया। अब इसका फिर इस अंदर वाले फंक्शन का, ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा गया था d अपॉन में dx, क्या है अंदर फंक्शन हमारे पास log x, इसका क्या किया जाएगा, डेरिवेटिव। तो क्या आ गया, 1 अपॉन में log x इंटू में, साथ में इसमें क्या लिखा हुआ था, log 7e, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो ये क्या आ गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके हमने सारे लगभग पार्ट कर ही लिए हैं।